भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, सरकार का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे की हकीकत को ये जवाब साबित कर देता है। अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, सिख रहते हैं, जैनी रहते हैं, बौद्धिस्ट रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, हमारे हिंदू भाई रहते हैं, और हम लोगों को हमारी जो धार्मिक आज़ादी है, अपने धर्म को मानने की आज़ादी संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 25 के अंदर 25 के अंदर हम लोगों को मिली हुई है। पता नहीं हमारे सत्ता पक्ष के साथियों को वक्फ बोर्ड में पता नहीं क्या लगता है कि पता नहीं वक्फ बोर्ड मुसलमानों को कौन सी चीज दे रहा है। अध्यक्ष जी, ये वो चीज है, ये वो संस्था है जो संस्था 1913 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ वक्फ की ने इसको बनाया। 1924 मुस्लिम एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे पास किया। देश आजाद हुआ, 1954 वक्फ एक्ट पारित करके इसको लागू किया गया, और उसके बाद वक्फ 95 एक्ट के तहत पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वक्फ की वो चल रहा है। और मैं एक चीज और अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं, वक्फ कोई की प्राइवेट संस्था नहीं है, वो सरकार का ही अंग है, सरकार का ही हिस्सा है, सरकार के अंडर में सारी चीजें आती हैं। मंत्री जी, मैं आप अध्यक्ष जी, कोई उत्तर प्रदेश की सरकार का कार्यकाल खत्म होगा, 2027 में चुनाव होंगे, चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी। ये एक जो संविधान ने व्यवस्था दी है उसी के तहत हो रहा है। उसी तरह से अध्यक्ष जी, आपने पूरी सदन को व्यवस्थित किया, पूरे सदन के अंदर समितियां स्थापित की, पूरे सदन के अंदर आपने जो है जो हमारे संविधान के तहत चीजें होती थी उसके नियमावली के तहत आपने लागू किया। वक्फ बोर्ड 95 एक्ट के अंदर साफ है कि उत्तर प्रदेश असेंबली के 2 सदस्य, शिया वक्फ बोर्ड के अंदर 2 सदस्य, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंदर 2 सदस्य और पार्लियामेंट के अंदर से 2 सदस्य निर्वाचित होकर उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के जो बोर्ड बनता है उसके अंदर उनका निर्वाचन होना है। 3 साल हो गए अध्यक्ष जी, 3 साल के अंदर सारी चीज हो गई, सरकार चल रही है, सारी 3-3 बजट आ गए, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड के 2 सदस्यों का सुन्नी वक्फ बोर्ड और सेंटर शिया वक्फ बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन और जो 2 सांसदों का निर्वाचन है वो निर्वाचन अभी तक इस सरकार ने नहीं किया गया। हाई कोर्ट में मामला है, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट चल रहा है, लेकिन सरकार उसको कराने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे बोर्ड के अंदर ऑटोनोमस बॉडी है, बोर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे न्याय उसके अंदर जो वाद आते हैं, मुकदमे आते हैं, उसमें कोरम पूरा ही नहीं है, लेकिन धड़ाधड़ उसमें आदेश हो रहे हैं, धड़ाधड़ हो रहे हैं, वक्फ की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, वक्फ के लोगों ने पूरी तरह से लूट खसोट मची हुई है, वक्फ के लोगों को आपकी तरफ से कोई बजट नहीं दिया गया, 5-5 महीने से उसे तनख्वाह नहीं मिली। सिर्फ सरकार ये चाहती है सर कि अगर वक्फ बोर्ड के सदस्य चले जाएंगे तो वो उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ जहां अन्याय हो रहा है उन्हें न्याय दिला देंगे। और मैं एक चीज और अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आपके आसन से, क्योंकि ये निर्वाचन विधानसभा से होना है, ये आप ही के उस पे आता है, अगर आप निर्देशित कर देंगे तो इसका निर्वाचन हो जाएगा। ये मेरा मंत्री जी से सवाल ये है, इन्होंने कहा कि कार्यवाही गतिमान है, ये गतिमान कब तक रहेगी मंत्री जी, ये बता दो बस। अगले 27 में गतिमान हो जाएगी या कौन सी गति है? उन्होंने लिखा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में रिक्त पदों पर निर्वाचन के माध्यम से भरे जाने संबंध में नियम अनुसार कार्यवाही गतिमान है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी कहता हूं, आपने सब चीजों को गति दी है, ये 2 सदस्य उत्तर प्रदेश में नहीं है, जिससे भी गति दे देंगे तो वहां लोगों को न्याय मिल जाएगा। धन्यवाद। वो आप ही हैं। एक
माननीय एक मिनट राजभर जी, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कमाल अख्तर साहब जो है हर बार इस बात पे उंगली उठाते हैं कि इतने साल हो गए, ये हो गए। मैं आपसे केवल एक बात पूछना चाहता हूं, ये 1995 का एक्ट है और 95 से लेकर 24 तक अगर नियमावली नहीं बनवाई, कई बार सरकार आपकी रही, नियमावली नहीं बनी मारे। जब मेरे सामने मैटर आया मानवर, तो नियमावली हमने बनवाई। हमने किसकी नियमावली तो बना दे कम से कम, हमने बनाई 2024 अभी। आप ही से उम्मीद करते हैं ना, जो काम करता है उसी से उम्मीद कहते करते हैं। हैं कि हम इसको, आप बात कर लीजिएगा, हम करवा देंगे इसको, और हमारी बात हो भी, हमने बता भी दिया था। अब जरा उसकी गति देख लें, किस गति से चल रही है, उसके बाद फिर और गति जल्दी हो जाएगा। आप बात कर लीजिएगा। ऐसा है, धन्यवाद। एक मान्यवर ऐसा है, श्री मनोज एक सदस्य इनका बनवा देंगे, एक सदस्य बीजेपी उसका बनवा देंगे। हमारा किसका? हमारे जो सहयोगी दल है उसमें कोई है? हाँ। चलिए, श्री मनोज कुमार पारस।